अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं अभी मरी रोड रावलपिंडी में मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड पे ये ज़रतुश्त पारसियों का कब्रिस्तान है, जो कि प्री पार्टीशन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी। तो जहाँ से ये लोग पार्टीशन के बाद ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। अब कुछ यूरोपियन कंट्री में चले गए हैं, इसी तरह से अमेरिका, कनाडा, मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे इनका पारसियों का ये कब्रिस्तान है। इसकी यहाँ पे कुछ थोड़े से पारसी अब रह गए हैं जो इसकी टेक केयर करते हैं। तो आइए चलते हैं। मैं आपको पहले इसका व्यू भी दिखाऊंगा, और ये आप थोड़ा सा अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मरी रोड के जो है बिल्कुल करीब ही है। ये सामने आपको मरी रोड नज़र आ रहा है। मरी रोड से हम लोग जो है यहाँ पे ये बिल्कुल अंदर की तरफ जो है सराफा जो बाज़ार है उसके अंदर मार्केट में जो है ना ये कब्रिस्तान मौजूद है। से इंटर हों तो इस साइड पे ये इनका कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ पे जैसे हम कुल्खानी करते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे भी कुल्खानी है। इनकर की कुछ जो लास्ट सेरेमनीज़ होती हैं, फ्यूनरल जो है सिमेट्री में, जब उसको ग्रेवयार्ड में जो डिसीज़ है उसको दफनाया जाता है। तो यहाँ पे ये छोटा सा साथ बगीचा भी है, और साथ से बहुत बड़ा जो है ना ये पाम ट्री है, खजूर का दरख्त है, जो अभी तक 100 ईयर्स जो है ना इसकी 100 से ज़्यादा ही इसकी एज होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नाज सिनेमा मरी रोड के करीब है, और ये जो कब्रिस्तान है ये भंडारा फैमिली के कंट्रोल में है, वो इनकी सुपरविज़न करते हैं। आगे ग्रेवयार्ड का ये गेट है, इसमें गुजराती ज़बान में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप लोग ये इसे कोई नाज़रीन पढ़ सकें तो। इसमें ये नीचे इंग्लिश में भी कुछ लिखा हुआ है, द सेमेट्री टुगेदर विद द building, well and compound wall was erected to perpetuate the memory of the late Seth Jahangir J from G जसावाला। तो जसावाला जो है इनकी ये कास्ट है, इसी कैकुंदर फैमिली भी होती है। तो आगे देखें तो सेठ जयमान जी और मास जी भोगा, both of the Rawalpindi Parsi of the Mahometans by their respective of the grandson Seth Dorab ji, कुवास जी जसावाला एंड सेठ रवान जी जहांगीर जी बोगा। ये 1898 में जो है इसकी ये भी लगी हुई है, अगर आप इसको देखें। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो यहाँ के जो आप गोरकन समझने जो यहाँ की जो यहाँ इसकी टेक केयर जो करते हैं उससे भी हम बातचीत करेंगे। पारसी कब्रिस्तान में इधर माली हूँ, मैंने कोई 18-19 साल हो गए इधर ही। हर एतवार को आते हैं, भंडारा साहब भी आते ने, कुछ है ने लालकुर्ती दे भी वो भी आते हैं, कोई करैची आ जाते चक्कर लान आते हैं, लौटते आते को आटू आते हैं। इधर से आते हैं 3-4 बंदे नाल आ जाते हैं, इकट्ठे होकर आते हैं, तकते सुनते आल बार पूछते हैं खैर करिए तो ठीक है जी। को नहीं कोई चले जाते हैं पारसी लोग जो घट नहीं इधर। अच्छा, भंडारा साहब आते हैं, भंडारा नाल कोई आ संगी बेली होती आ जाते हैं। असा हर एतवार इतने डिप्टी देनी होती है, वो आमदे तक सुन के अल्लाह वाल पूछ के खैर करिए ठीक है जी खैर है। तो मन कोई पता कब्र ना पूछते 300 कब्र है, सारी कब्रस्तान है ये पीछे, ये सारा कब्रस्तान की जगह है। मुसलमान ना असी जाने लगे जनाजा गाह मस्जिद आने, ये उन्होंने अपनी दुआ को अपनी दुआ करके चले जाते हैं, उन्होंने अपनी दुआ है। स्टाइल की जो कब्रें हैं इस तरह की मुल्तान में अगर आप देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है यहाँ पे, जो वहाँ के हमारे जो वेल नोन हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनके घर के सामने भी इसी तरह का एक जो है ना वो जो कब्रिस्तान है वहाँ पे, उसमें भी इसी तरह का स्टाइल है। ये 1932 में है। नसीर वन जी, जहांगीर जी, ये बच्चों की भी कब्रें हैं। 1895 की है। मिस तहमीना की है। नसरवान जी जहांगीर 1888 की है। जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 150 से अबव जो है इनकी जो है ना कब्रों की तारीख है। ये 1888 की है। ये बचो भाई की है, दिन शाहवानिया की कब्र है। ये 1930 की
31 मई 1930 को उनकी डेथ हुई थी जी। फ्राम जी वानिया की खबर है ये, इनकी डेथ जो है 1918 को हुई है। 65 ईयर इनकी एज थी जी। डॉटर ऑफ अरमीती एंड फिरोज जेगा। ये मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। 1898 में ये डेथ हुई थी। सन ऑफ जे के। ये 1898 की है और मद्रसस कोवासजी की है ये खबर। ये शीरू की खबर है। 1895 में इनकी डेथ हुई है। ये जसा वाला इनका जो है ना, ये फैमिली नेम है। देखा है इसमें लिखा हुआ है कुवास जी, वाइफ ऑफ कुवास जी। 1869 की है ये। ये है जी मेर बाई बोमान शाह बोगा। 1867 डाइड ऑन 1938। ये जो है ये 1868 की है, जो मुझे लग रहा है कि ये पुरानी खबर है। ये भी एक लेटेस्ट खबर है 2002 में। ये मिस्टर जो पटेल हैं 2002 में उनकी डेथ हुई है। मजहबी निशान भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है जी धन जी भोय कमोडोर। 1884 में इनकी डेथ हुई थी 24 मई को। ये मेजर हैं 1891 में 1958 में। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये लोग यहाँ पे रहते रहे हैं। काफ़ी कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती भी रहे हैं। ये भी आई थिंक कब्र का एक ख़ास स्टाइल है। – 1883 में इनकी डेथ हुई है। छोटे बच्चे की खबर है, 11 माह उसकी एज थी। डोराब जी मास्टर 1982 में इनकी डेथ हुई है जी। अगर मैं इस चीज़ का मैं स्टाइल देख रहा था कब्रों का, और थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, इसकी मॉन्यूमेंट दरमियान से बनी हुई है। कब्रों का जो स्टाइल है वो सेम ऐसे ही है जैसे मैंने एक विज़िट किया था मुल्तान का, तो उसमें जो है उस कब्रिस्तान में भी सेम इसी तरह का स्टाइल है कब्रों का। इसी स्टाइल से कब्रें बनी हुई थी, जिसमें वो उन्होंने बताया था कि ये इनको दफनाने का जो तरीका है वो तकरीबन वो मुसलमानों से मिलता जुलता है जी। 2013 में इनकी डेथ हुई है। लविंग मेमोरी ऑफ रोशान बेजोन कांगा, डिवोटेड वाइफ एंड मदर। 2016 में इनकी डेथ हुई है। बहुत सारी खबरें हैं। 49 ईयर्स ओल्ड फ्लाइट सार्जेंट हैं। 1943 में इनकी डेथ हुई है। इसका मतलब है ये जंगे जो अजीम हुई थी उस वक्त भी ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। ये भी कुछ इसी तरह से है, वो अक्टूबर की है, ये मई की है, इनकी डेथ है। ये भी भंडारा फैमिली के हैं। ये मिस्टर जहांगीर की है, 1932 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके मशीनरी स्कूल देखें और इनके जो इस तरह से मजहबी मकामात हैं, उनका जो तर्ज तमीर है वो सेम है। ये देखें, ये इस तरह से पहले भी इस तरह से ये कब्र थी, वो भी इसी तरह से बनाई गई थी। ये कब्र है या चबूतरा बना हुआ है, इसका कुछ ख़ास वजह नहीं समझ आ रही। ये भी है। पाकिस्तान की सियासत में पारसी कम्यूनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, जिससे पता चलता है कि पारसी कम्यूनिटी पाकिस्तान बनने से पहले
بہت ان کا رول تھا. ابھی یہ جو سپرویژن میں ہے، جو مسٹر یشونت بھنڈارا ہیں، مٹاف کمپنی کے مالک ہیں مری بریوی کے. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ نوشہرہ 2007، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جی وہ جو ہے جو آرمی ہاؤس ہے، آرمی ہاؤس کی جو جگہ ہے وہ پارسیوں نے جو ہے وہ گفٹ کی تھی پاکستان کو. اس کے سامنے ٹاپ کمپنی ہے. جو ان کے مالک تھے ایم پی بھنڈارا، ان کی 2008 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، کہ بیٹے اسفند زاد بھنڈارا ہیں. پارسیوں کی جو زبردست بات یہ ہے کہ یہ 900 سال سے یہ پارسی یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ان کا جو مین بیسک تھیم ہے جن کے مذہب کا، وہ یہ ہے کہ اچھے اعمال ہوں، اچھے آپ کے الفاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے، بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے ملنا ہے، اچھے خیالات رکھنے ہیں. یہ جو قبر دیکھ رہے ہیں یہ ایم پی بھنڈارا کے نام سے مشہور تھے. مینو پیشوتن بھنڈارا ان کا نام ہے، اور مری بریوی کمپنی جو ہے ان کے مالک تھے یہ. اب آج کل مری بریوی کمپنی جو ہے وہ ان کے بیٹے اب چلا رہے ہیں. تو ایکچولی یہ مری بریوی کمپنی جو ہے، جو فسادات ہوئے تھے ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ راولپنڈی میں شفٹ کر گئی تھی. اور ان کا جو ایک بنگلہ تھا جو انہوں نے آرمی کے جو سربراہ ہے ان کی رہائشگاہ کے طور پہ استعمال ہو، جو ان کی طرف سے عطیہ کرتا ہے. تو ایم پی بھنڈارا 2008 15 جون میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو پارٹیشن کے بعد یہ لوگ جو ہے یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں، اور یہ کچھ امریکہ چلے گئے ہیں، کینیڈا، یورپ وغیرہ میں یہ لوگ جو ہیں پارٹیشن کے بعد جو ہے یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. یہ تقریباً اس میں 200 قریب قبریں ہیں. اور ہماری جو بریوی کمپنی ہے وہ فساد کی وجہ سے یہ جو یہاں سے چلی گئی تھی، تو ان کی آخری رسومات کے لیے بھی یہاں پہ لوگ بعض اوقات آتے ہیں. یہ آخری رسومات کے لیے یہ جو بنگلہ ہے یہ استعمال ہوتا تھا اس وقت. اور اس کے ساتھ ایک پانی کا کنواں بھی ہے جو ابھی تک جو ہے ورکنگ حالت میں موجود ہے، ڈول پڑا ہوا ہے جس سے جو ہے یہ پانی بھرا جاتا ہے. اس پہ میں اگر دیکھوں تو پانی بھی ابھی تک موجود ہے. اس کا جو طرز تعمیر ہے وہ بہت بہترین قسم کا ہے. اب اس کا ایک جائزہ آپ لیں. درخت ہیں، یہ بھی بہت پرانے درخت ہیں. یہ دوست اگر اس کو پڑھ سکے تو اس کا ترجمہ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ اس کا فل ویو ہے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں، یہ انٹرسٹ ہو گئی، یہ ٹری ہیں بہت پرانے لگ رہے ہیں. اور یہاں سے اس کا یہ فل ویو ہے. کچھ تھوڑی سی اس میں کنٹروورشل بھی ہے کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیل آؤٹ کر دیا ہے یا کسی نے اس میں قبضہ کر لیا ہے، یا کچھ طرح کی باتیں بھی سننے میں آئی ہیں. ناظرین، آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. شیر علی نیازی ٹیچنگ اور پاکستان اسٹڈیز، سوشل اسٹڈیز، شیر علی خانے والیہ یوٹیوب، اور ہسٹوریکل کلچر گیمز پہ بھی آپ لائک کر سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم.